बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं मेरा जहान। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो हित्ता अरब है ये अब जंग की लपेट में ही रहेगा। और अब देख लें कि अरब इत्तेहाद और हौज़ी बागी जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। और ये मामला जो है अब आज के दिन ही मज़ीद संगीन हो गया है। और मज़ीद ये कहा जाने लगा है कि अब शायद हौज़ीज़ और उनके जो हमायती हैं वो सामने आएंगे। और इस तरह से जो अरब इत्तेहाद है जो कि बनाया कि यमन की हिफाजत के लिए गया था वो सामने आएगा और उनमें आपस में जंग होगी। ये मामला ये है कि कहा जाता है कि कुछ जहाज़ों ने खिलाफ वर्जी की यमन के हदूद की और उस पर जो है हौज़ी बागी जो हैं भड़क उठे। उनके जो तर्जमान हैं ये यासरी, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर अब रियाज़ की जानिब से यानी इस जो अरब इत्तेहाद है इसके सरबराही जो है मोहम्मद बिन सलमान करते हैं, सऊदी अरब इसका सरबराह है। तो उन्होंने कहा कि रियाज़ ने अब अगर हमारी जो फ़ज़ाई हदूद है इसकी खिलाफ वर्जी की तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे और निशाना बनाएंगे सऊदी अरब के और उसके इत्तेहादियों के मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों को, उनकी फ़ज़ाई स्ट्रिप्स को, यानी वो स्ट्रिप्स जो कि एयर फोर्स इस्तेमाल करती है उनको एयर स्ट्रिप्स को निशाना बनाया जाएगा और मुख्तलिफ अहदाफ जो हैं उन पर रॉकेट बरसाए जाएंगे। ये एक जंग का ऐलान है क्योंकि दूसरी तरफ जो है तुर्की अल माल्की जो कि तर्जमान है अरब इत्तेहाद के, जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। इसमें सऊदी अरब लीड करता है, मोहम्मद बिन सलमान जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन यूएई है, उसमें मिस्र है, उसमें बहरीन है, उसमें कुवैत है, कतर है। ये वो तमाम ममालिक हैं जिनका एक अस्करी और फ़ौजी इत्तेहाद यमन की हिफाजत के लिए यानी हौज़ीज़ के खिलाफ जो है बना हुआ है। उसको ये धमकी लगाई गई है। तुर्की अल माल्की ने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर हौज़ीज़ ने कोई ऐसी हरकत की। और ये जो है अब आने वाले दिनों में ये बयानबाजी जो है ये मज़ीद तेज़ हो सकती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान हौज़ीज़ को जो है वो सपोर्ट करता है और हौज़ीज़ जो हैं ये अरब इत्तेहाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और अरब इत्तेहाद जो है वो यमन की हिफाजत के लिए हौज़ीज़ के से जिनको हौज़ी बागी कहा जाता है उनसे जो है यमन की हिफाजत के लिए बनाया गया था। अब इस पर बयानबाजी शुरू हुई है और इस पर तुंदो तेज़ बयान जो हैं वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। सऊदी अरब के वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी कहा है कि हमें हौज़ियों से जो है बढ़ते हुए ख़तरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और यमन में हमें अमन कायम करना है और जिसको बाहुक और बैकरुक कायम किया जाएगा। इस तरह के बयानात से अगर आप समझते हैं कि ख़त्े में अमन हो जाएगा तो ये ख़याम ख्याली हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि ये ख़ित्ता अब जंग की लपेट में रहेगा। अब देख लीजिए इज़राइल मुसलसल गज़ा, फ़लस्तीन, लेबनान और शाम पर हमलावर है। ये सारे का सारा ख़ित्ता शाम है। इज़राइल, फ़लस्तीन, लेबनान और शाम जो मौजूदा सीरिया है ये भी, और इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे इलाके शामिल हैं। ये जितने इलाके हैं ये जो हैं जंग की लपेट में रहेंगे इसराइल की वजह से, क्योंकि वो इसको एक्सपेंड करना चाहता है। दूसरी तरफ हौज़ीज़ हैं जो बाब मंदब के किनारे बैठे हैं। ये जो अरब इत्तेहाद है इसमें सूडान भी शामिल है, इसलिए कि बाब मंदब के एक तरफ जो है सूडान बैठा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये जंग जो है बढ़ती है तो फिर एक और आबी रास्ता जो है, जो तजारती आबी रास्ता है, वो बंद हो सकता है। अहादीस की रोशनी में आपने सुना था, मैंने इससे पहले भी बताया, जिसका मफहूम ये था कि ये ख़ित्ता जो है मुसलसल जंगों की लपेट में रहेगा। और मैं ये आपसे कहता रहा हूँ कि ये पानी जो हैं, ये जो आपने हमस है और ये बाब मंदब है, ये तजारती गुज़रगाहें जो हैं ये इस वक्त अमलन ईरान के कंट्रोल में हैं। हौज़ीज़ जो हैं वो ईरान की पासदारान इनकलाब की बात सुनते हैं और इसके अलावा वो किसी की नहीं सुनते हैं। और ये बाब मंदब वाला इलाका अगर बंद हुआ तो यूरोप को एक बड़ा नुकसान हो सकता है तजारती तौर पर, क्योंकि उनकी सारी तेल की और सामान की तजारत जो है इसी रास्ते से होती है। और सऊदी अरब भी अपना जो तेल है वो इसी रास्ते से गुजारता है और यूरोप को सप्लाई करता है। ये सप्लाई लाइन जो है ये हौज़ीज़ के पास है। आपने हमस वाली सप्लाई लाइन जो है ईरान और ओमान के पास है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पासदारान इनकलाब बड़े पैमाने पर होने वाली दो तजारती गुज़रगाहों पर
قابض ہے، اور یہ تجارتی گزرگاہیں آنے والے وقت میں مزید اہم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور آپ یاد کیجئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بڑی جنگ ہے وہ پانیوں پر لڑی جائے گی، یعنی پانیوں پر لڑی جانے سے مراد سمندری گزرگاہوں پر لڑی جائے گی۔ یہ خطہ جو ہے، ایک طرف ایران امریکہ جو ہے معاہدہ ہو رہا ہے، امن معاہدہ ہے، تو دوسری طرف حوثیز اور عرب جو ہے، عرب عسکری اتحاد جو ہے وہ آمنے سامنے آ گیا ہے۔ تیسری طرف اسرائیل جو ہے وہ مسلسل لیبنان اور شام پر حملہ آور ہے، اور لیبنان اور شام پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے ان کا جو ہے جنگ جو ہے وہاں پر رکی نہیں ہے۔ آج بھی انہوں نے لیبنان کے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی ہے، اور دوسری طرف سے حزب اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، یعنی وہاں پر جنگ نہیں رک رہی، شام میں جنگ جاری ہے۔ ترکی کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی اور شام کی کوئی 900 کلومیٹر کی سرحد ہے۔ ترکی کا کنسرن ہے شام میں IDF کا، یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی پیش قدمی پر یہ ایک جنگ ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ شام اور موجودہ شام، سیریا اور اس کے ارد گرد و نواح کے جتنے علاقے ہیں، آپ سعودی عرب تک آ جائیں اور پھر یمن تک گھوم جائیں، آپ نے ہرمز کے ساتھ ساتھ، اور پھر باب مندب تک چلے جائیں، یہ تمام راستے جو ہیں ہر وقت اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہیں، امن نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیان غوثیوں کی طرف سے آیا ہے، جو یحییٰ سریح نے دیا ہے، وہ غیر کیا اس کو کہا جائے، غیر ذمہ دارانہ، چلے اچھا لفظ یہی ہے کہ غیر ذمہ دارانہ ہے، اور ترکی المالکی نے تو اپنے دفاع میں یہ بات کی ہے کہ منہ توڑ دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک عرب عسکری اتحاد کو نئی جنگ کا سامنا ہے، جس میں ایران بھی داخل ہو سکتا ہے، اور ایران کے داخل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر امریکہ اور اسرائیل بھی جو ہیں اس جنگ میں بآسانی شامل ہو سکتے ہیں۔ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ اور کنفلکٹ والا علاقہ جو ہے بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے جو کہ گریٹر اسرائیل پر کام کر رہا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے، ہم تیسری مرتبہ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب حوثیز اور یہ عرب اتحاد جو ہے، عرب عسکری اتحاد، یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس میں یہ خطہ جو ہے دوبارہ جنگ کی بٹی میں دھکیلا جائے گا۔ بند کیا ہوگا؟ باب مندب بند ہو جائے گی، اور باب مندب بند ہونے سے میں نے آپ کو بتایا نہر سویز کے راستے یورپ جو تجارت کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گی، ادھر سے سعودی عرب کی تجارت ختم ہوگی، جس کو سعودی عرب ختم نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک اور جنگ کا میں یہ سمجھتا ہوں علام ہے جو کہ اس خطے میں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں اب اس خطے نے جنگ میں ہی رہنا ہے، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوں یا بڑی جنگیں ہوں، یہ خطہ امن میں زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، امن سے ذرا دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ایران امریکہ معاہدے کے بعد اب حوثیز اور عرب جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ جو ہے وہ ابھی رکی نہیں، جنگ کے ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔